और इसी बीच ओबीसी वर्ग सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान कर रहा है। ओबीसी वर्ग सीएम शिवराज सिंह चौहान का सम्मान कर रहा है। यह प्रोग्राम चल रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान का। पिछड़ा वर्ग सीएम शिवराज सिंह चौहान का। आज चूंकि कांग्रेस नाटक कर रही है, आरोप लगा रही है, बंद का आह्वान कर रही है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो एक ही बात का जवाब दे दो जिसका उल्लेख क्या हुआ है। कमलनाथ जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और जितने जी हैं उनके, एक बात का जवाब मुझे दे दो। महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार, तुम्हारे साथ वाली सरकार, एक साथ प्रकरण गए, कोर्ट में लड़ाई हुई, जहां तुम सरकार में हो वहां ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत के चुनाव हो गए और नगरीय चुनाव के आदेश हो गए, वहां कोई आरक्षण नहीं है। और एक मध्य प्रदेश है जहां अंतिम सांस तक हमने लड़ाई लड़ी और मध्य प्रदेश में ओबीसी के आरक्षण के साथ चुनाव संपन्न हो रहे हैं। अरे बड़ा ओबीसी प्रेमी होने का दंभ भरते हो। अगर इतना ही ओबीसी प्रेम था तो महाराष्ट्र में क्यों ओबीसी के बिना यहां विरोध करने के पहले जवाब तो दो। तुम तो चुनाव में आरक्षण नहीं दिला पाए और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मित्रों, कांग्रेस का विरोध, कांग्रेस की नीति ही ओबीसी विरोध की रही है। 1952 में पहले चुनाव हुए, भरपूर बहुमत कांग्रेस का था, कभी ओबीसी को आरक्षण दिया। 1957 में दूसरा चुनाव, कांग्रेस की सरकार, कभी पिछड़े वर्ग के बारे में सोचा। 1962 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने ओबीसी के बारे में सोचा। 67 में तुम्हारी सरकार आई, तुमने कभी ओबीसी के बारे में सोचा। 72 में तुम्हारी सरकार, कभी ओबीसी के आरक्षण के बारे में सोचा। रिपोर्ट कई बनी, आयोगों का गठन हुआ, काका कालेल कर रिपोर्ट, एक नहीं अनेकों रिपोर्ट आती रही। कांग्रेस ने कभी ओबीसी के आरक्षण का विचार तक नहीं किया। अगर पिछड़े वर्ग को आरक्षण की शुरुआत हुई तो 1977 में मंडल कमीशन का गठन हुआ था। कांग्रेस ने उस रिपोर्ट को बाद में जब उनकी सरकार आई तो बिल्कुल ठंडे बस्ते में फेंक दिया और फिर जब गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में बनी तब मंडल आयोग की सिफारिश लागू की। कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोध का इतिहास रहा है। और अभी आप सब जानते हैं, आरक्षण ना मिले इसके लिए कौन सुप्रीम कोर्ट में गए। एक एक पक्षकार का नाम आप देखिए, सारे कांग्रेस के नेता थे। खड़े होने वाले वकील से लगा के और याचिका दायर करने वाले कौन थे? सब कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो खड़े रह के दिन रात इस बात की कोशिश कर रहे थे कि आरक्षण मिल ना जाए। और जब एक फैसला आ गया तो कितने गदगद थे, और ये हो ही नहीं सकता, इतने प्रसन्न थे, गाली दे रहे थे हमें, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि बिना आरक्षण के चुनाव हो रहे हैं। ये आरक्षण का जो विवाद था उसका प्रारंभ तुमने अभी प्रारंभ करवाया। और देखिए, केवल वोट बैंक की राजनीति की कांग्रेस से आज मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। इन्होंने सरकार बनने के बाद ऐलान कर दिया वोट के लिए 70% आरक्षण। 8 मार्च को 2020 में ये फैसला इन्होंने किया 2019 में, और तत्काल 10 मार्च को कोर्ट में चले गए। कोर्ट में गए तो आरक्षण मिले। इस पक्ष में वकील तक इनके जो एडवोकेट जनरल थे, कमलनाथ जी जवाब देना पड़ेगा, एडवोकेट जनरल ही खड़े नहीं हुए। 18 तारीख को स्टे हो गया और उस स्टे के बाद कमलनाथ ये भी जवाब आपको देना पड़ेगा, आरक्षण पर स्टे के बाद 27% आरक्षण पर तुम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, तुमने याचिका तक दायर नहीं की। मन ही मन प्रसन्न थे कि हमने कह भी दिया और दिया भी नहीं, कोर्ट ने रोक दिया। क्यों नहीं गया सुप्रीम कोर्ट? हमने तो अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी, तुम्हारे वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े नहीं हुए, तुमने दोबारा कभी कोशिश नहीं की, केवीएट दायर नहीं की, इनने केवीएट दायर नहीं की। कई बार जब ऐसा मामला आता है कि कोर्ट में मामला जा सकता है तो सरकारें केवीएट दायर करती है, इनने केवीएट दायर नहीं की। उल्टे में
आज चूंकि ये बात कर रहे हैं बंद की, इसलिए कहना चाहता हूं, उल्टे इन्होंने जब हाई कोर्ट में फलानी जगह इतना, फलानी जगह इतना कह रहे थे कांग्रेस के लोग, आपने देखा वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील, कोई नहीं सकता, इम्पॉसिबल, हार गई भारतीय जनता पार्टी, अब तो मजा आ गया, पॉलिटिकल लाभ हमें मिलेगा, प्रसन्न हो रहे थे, खुशियां मना रहे थे, आनंद मना रहे थे। और हालत यह थी कि जो मुझसे बात करता था वो कहता था कि भैया हो ही नहीं सकता, ये तो बोले तुम मॉडिफिकेशन के लिए गए हो, रिव्यू पिटीशन हो, मॉडिफिकेशन हो, और उसी बेंच में आप कल्पना कीजिए जिस बेंच ने फैसला दिया था। लेकिन तथ्य और तर्क, मुझे जाना था विदेश, अमेरिका भी जाना था, इंग्लैंड भी जाना था, मुझे बुलाया था दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, मुझे भाषण देना था जाके। दावोस जाने के लिए हर नेता ललायत रहता है, क्योंकि वो दुनिया भर का एक मंच है। मुझे खेती में बोलना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में खेती में बहुत अच्छा काम किया था। मैंने कहा ना अमेरिका जाऊंगा, ना इंग्लैंड जाऊंगा, ना दावोस जाऊंगा, सब कैंसिल, केवल एक काम करेंगे हम, ओबीसी आरक्षण के लिए दिन और रात एक करके कैसे न्याय दिला पाए, इस बात का हम काम करेंगे। और इसलिए सारी चीजें कैंसिल करके कंसंट्रेट कर देते हैं चिड़िया की आंख, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना जड़, ना तना, ना फूल, ना पत्ती, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी कि कैसे भी न्याय दिलाना है, न्याय। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, न्याय दिलाने में हम सफल हो गए। अब कांग्रेस कह रही है इतना होना था, उतना होना था, और तुम तो 1% भी नहीं दिला पाए महाराष्ट्र में, उड़ीसा में मिला, बता दो। अगर हमने दिलाया है तो उसका विश्लेषण भी कर लो। कई जगह 35% मिलेगा, आबादी के हिसाब से मिलेगा। ये अपने आप भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मान लीजिए बालाघाट है, बालाघाट में एससी, एसटी और बाकी संख्या सामान्य निकाल लें तो जो बचेगी उसमें ओबीसी को लगभग 35% मिल जाएगा, भोपाल में 27% मिल जाएगा, कहीं 28% मिलेगा, कहीं 32% मिलेगा। जहां ओबीसी की आबादी बहुत कम है वहां कम मिलेगा। अब हमने तो दिला दिया, तुमने क्या किया? बंटा ढारो, सिवाय बंटा ढार के तुमने कुछ किया नहीं। और आज भी भ्रम पैदा कर रहे हैं, बंद कर दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो, खिसियानी बिल्लियां खंबे नोच रही है, तुम कुछ भी कर लो, न्याय हो गया है। और मुझे गर्व है, हमारे अध्यक्ष बैठे बीडी शर्मा, पार्टी ने में के साथ मेरी बात हुई, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय बीएल संतोष जी, माननीय अमित शाह जी, सबने ये कहा, गर्व के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि चिंता मत करो, लड़ाई लड़ते रहो, अगर नहीं मिला रिजर्वेशन तो 27% टिकट हम ओबीसी को देंगे बिना रिजर्वेशन के, अन्याय किसी कीमत पर नहीं होने की। इस सीमा तक से हमारी तैयारी, हालांकि हम लड़ रहे थे, हमें भरोसा था हम जीतेंगे, लेकिन तैयारी ये भी थी कि अगर ऐसे नहीं तो फिर हम टिकट देके इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, सामाजिक न्याय लेकिन सामाजिक समरसता के साथ। हम सामाजिक समरसता नहीं तोड़ेंगे, सब समाज को इकट्ठा करेंगे, देश को मजबूत करने का काम। मैं गर्व के साथ कहता हूं, जब भी निर्णायक पल आए हैं, ओबीसी ने हमेशा देश को मजबूत करने का काम किया है, देश को जोड़ने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम कभी नहीं किया। और जब हम सबको एक रस करें, सबको एक साथ लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की, हमारी यहाँ की सरकार भी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है, कोई नहीं छोड़ा हमने। अनुसूचित जाति के लिए भी करते हैं, जनजाति के लिए भी करते हैं, सामान्य वर्ग के लिए भी करते हैं, और ओबीसी के लिए भी करेंगे, सबके लिए करेंगे। सामाजिक समरसता, देश मजबूत बनाना है लेकिन न्याय भी दिलाना है। और आज मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं मित्रों, सचमुच में मन आनंद से भरा हुआ है, रोम रोम मेरा पुलकित है। मैं सच में, मैं उस आनंद की कल्पना नहीं कर सकता, जो संभव ही नहीं था, असंभव था, वो संभव हुआ है। एक नया इतिहास बना है। और मध्य प्रदेश, बीडी शर्मा जी कह रहे थे, वहां चर्चा हो रही थी जयपुर में कि मध्य प्रदेश ओबीसी को न्याय दिलाने का जो रोड मैप बनाया है उस पर बाकी भी चलेंगे, तब न्याय मिलेगा। बाकी जगह भी मध्य प्रदेश से एक राह तय कर दी है। और इसलिए सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास,
ये मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है, हम उस पर चलेंगे। आज इस अवसर पर आप इकट्ठे हुए, मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। देखो, मध्य प्रदेश को भी, देश को भी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कभी अनुसूचित जाति को भ्रमित करने का काम करो, कभी एसटी को भ्रमित करने का काम करो। कितनी तरह की ताकतें लगी है, कैसे भी तोड़ो, जुड़ने मत दो, भारत बढ़ने मत दो, हिंदू समाज भी टूट जाए। एक नहीं, अनेकों कुचक्र चल रहे हैं, अनेकों षड्यंत्र चल रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति में लगातार जहर फैलाने की कोशिश होती रहती है। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सबकी भलाई और विकास के लिए काम कर रही है। कांग्रेस आज भी चैन से नहीं बैठी, वो इधर उधर की सुर्रा छोड़ते रहेंगे क्योंकि और कुछ आता नहीं है। लेकिन मैं सम्मानीय अध्यक्षगणों से निवेदन करना चाहता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से तो हम करेंगे ही पार्टी के, लेकिन सम्मानीय अध्यक्षगण की इस वस्तुस्थिति को समझे। और प्रदीप जी, बिशन जी, एक ओबीसी आरक्षण की पुस्तिका बनाइए और हजारों की, लाखों की तादाद में गांव-गांव बंटवाइए, ताकि सही तथ्य लोग पढ़ें, सही तथ्य लोग समझें, सही जानकारी मिले और किसी को कोई भ्रमित न कर पाए। मैं आपसे भी ये निवेदन करता हूं कि कोई भ्रम फैला रहा है तो भ्रम फैलने मत देना, सही बात ताकत के साथ कहना, नीचे तक गांव-गांव पहुंचाना। आज इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, किया तो हम सब ने मिलके है। आज इस अवसर पर आपने स्नेहपूर्वक स्वागत किया, तो मैं इतने कहता हूं कि आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा और हमेशा ऐसा काम करने का हम प्रयास करेंगे कि आपका माथा गर्व से ऊंचा रहे कि हमारे प्रदेश को बढ़ाने के लिए लगातार ये सरकार काम कर रही है। वही प्रयास करूंगा। मैं आप सबका फिर स्वागत करता हूं। एक ही प्रार्थना आपसे है कि इस कार्यक्रम के बाद आप सबके भोजन की व्यवस्था किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करी है, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि भोजन किए बिना कोई नहीं जाएगा। पहले विराट कार्यक्रम की योजना बनी थी, लेकिन हमने तय किया कि समाजों के अध्यक्ष प्रमुख लोग ही आए तो ढंग से चर्चा और बातचीत हो पाएगी, मिल भी पाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद भी 1-8 घंटा में आपके बीच में रहूंगा। भोजन में भी हम लोग साथ रहेंगे, तो कई तरह की चर्चाएं भी अगर आवश्यक होगी तो वो चर्चाएं भी हम लोग कर पाएंगे। इसलिए भोजन पर आप सभी आमंत्रित है। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं, 1 मिनट वहीं पे बैठेंगे। मैं मुनमुन राय जी से अनुरोध करता हूं कि वो न्याय की मूर्ति, जो आज इतना बड़ा न्याय मिला है, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे, मुनमुन राय जी। और जो आएंगे उस तरफ से आएंगे, उस तरफ से आएंगे, इधर से निकलेंगे। इसके बाद हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कुछ लोग सम्मान करेंगे। बाकी सब लोग कृपया बैठे, एक एक करके सबको बुलाया जाएगा, पर ऐसे मत करेंगे। और मैं माननीय साधना भाभी जी, देखे कितना अनुशासन का। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मगर चूंकि आप लोग नीचे बैठे हैं, उन्होंने भी नीचे बैठ करके अनुशासन का पालन किया है। आप सब लोग अनुशासन का पालन करेंगे, आपसे अनुरोध है। मैं भाभी जी भी खुद सम्मान करने के लिए आएंगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, आप लोग बैठे रहें। आदरणीय मुनमुन राय जी, इसके बाद हमारे मोर्चे के पदाधिकारी मुख्यमंत्री जी का एवं प्रदेश अध्यक्ष जी का मूवमेंटो दे करके स्वागत करेंगे। इधर से नहीं, इधर से नहीं। समझ में तो आ रहा है।